जी और क्या क्या कहूँ, कहने जैसा तो कुछ नहीं। पर जो कहा गया है उसी की अनुमोदना करता हूँ। विद्यार्थियों के प्रति, विद्यार्थियों के प्रति अंधकार से परिमुक्त होने के लिए विद्या महत्वपूर्ण साधन है। विश्व का और विशेष करके हमारी भारतीय संस्कृति की ओर से बात में आगे बढ़ाता हूँ। अविद्या से मुक्ति और विद्या में प्रवेश, ये सभी भारतीय धर्मों का मंगल वचन है। खूंटे से बंधा हुआ पशु तो बंधा हुआ दिखता है, लेकिन अंदर से बंधा हुआ इंसान, मुझे आगे कुछ नहीं कहना। आप विद्यार्थी है, जो विद्या आपके शिक्षक और शिक्षिकाओं की ओर से आपको मिली, वो विचार के और मंथन के लिए है। ये एक रोशनी है। पूरब में सूरज उगता है, वो आपको रोशनी देता है, लेकिन वो दिन भर का मित्र है। मेरे गांव में मेरे जमाने में विद्यालय की जो आज्ञा और अनुशासन थी, वो तो मुझे अभी कहीं दिखाई नहीं देता, और न मुझे देखना है। वो रोशनी देता है। सूर्यास्त के बाद में दूसरा रोशनी देने वाला दानी चंद्रमा है। चांद सूरज तुमको रोशनी देते हैं। उनके अभाव में घर में जलने वाली छोटी सी जो पनकी जो दिया है, वो आपको रोशनी देता है। लेकिन विद्या की शिक्षकों की ओर से जो विद्या की रोशनी है, वो अंतरंग रोशनी है और वो महत्वपूर्ण है। अनंत अनंत किरणों से रोशनी देने वाला सूरज हो और आपके आंखों में रोशनी ना हो तो विद्या का अध्ययन करना एक कठोर भारतीय तपस्या है। शिक्षक जिसकी ओर से आपको विद्या मिलती, शिक्षक शीलवान हो, का से कर्तव्यवान हो, तोକ୍ଷା से वो क्षमाशील हो। पवित्रता से कोई झरना मिलेगा तो भारत अपवित्र नहीं हो सकता। सूरज की अनंत किरणें हैं, लेकिन आपकी आंख में बेटे कोई मुझे पूछ रहा था, कह रहा था, गुरुजी आपके आज्ञा अनुशासन का कौन होगा? ये मेरे नेसराई की सभा नहीं है, ये तो मजबूरी में मैं आया हूँ। तुम्हारा हमारा कोई प्रेम का रिश्ता है, इसलिए ऐसे से विद्या नहीं मिलती। जैसे मिट्टी से कोई कुम्भकार घड़ा बनाता हो, बस वैसा ही काम है ये।
पहले हमारे गुरु है मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यो भव। माँ ने तुमको पहले आचार का मुद्रा विज्ञान की विद्या दी है। तुम्हारी काया स्वच्छ हो, तुम्हारी वेशभूषा स्वच्छ हो, तुम्हारे विद्यालय का गणवेश भारत अपने विद्यालय की और ये धार्मिक वाले लोग इज्जत संभाल ले, फिर तुम्हें तीर्थ जाने की कोई जरूरत नहीं। माँ ने आपको आकार की आचार की विद्या दी, शुद्ध दी। गुरुओं ने विचार की विद्या दी है। एक आकृति की भाषा होती जो माँ की ओर से मिलती है, विचारों की भाषा गुरुओं की, और जो अंधकार से मुक्त करता है वही तो गुरु पाठ है। ये तो कहने की बात है। उसने अपने को कुछ दिया और कुछ तुम्हें लेना है, तो कुछ छोड़ना होगा। मनुष्य को अपनी अनादि अविद्या और अपने अज्ञान का बोध हो जाए, यही विज्ञान की ओर का पहला कदम है। अरे वह विद्या, ये आपका विद्यालय है। आज दीक्षांत समारोह है और दीक्षांत समारोह में आचार्यों को, गुरुओं को दक्षिणा तो मिलनी चाहिए। लेकिन मैं तुम्हारे बच्चों विश्वास रखना, तुम्हारे अंग उपांग के शरीर के किसी भी अंग की मैं दक्षिणा नहीं मांगूंगा। तुम परिपूर्ण अपने अंग में सबल रहो। न तुम्हारी उंगली चाहिए मुझे दक्षिणा में और न मुझे अंगूठा लेना। और ये सार्वभौम विद्यालय है, ये तीर्थंकर महावीर का श्रमण परंपरा का परिश्रम कर। नेताजी बाबू कहते थे, आप मुझे खून दो मैं आपको आजादी दूंगा, आप मुझे परिश्रम दो मैं आपको विश्राम दूंगा। और जो आपके अध्यापक है और जिन्होंने विद्या दी है, वो मंथन के लिए है। यहां से आप जाओ तो घर परिवार वालों को ऐसा लगना चाहिए कि मेरा जीरो हीरो होकर के आया। वाह। गणित में जीरो का अर्थ अभाव होता है, लेकिन शून्य भारतीय अध्यात्म का महाप्राण है। विवेकानंद को माने पुराने नरेंद्र को विदेश के वक्तव्य के लिए शून्य दिया गया था। जीवन का विकास नहीं सकता। मेरे पास कुछ नहीं, खाली घड़ा ले जाओगे तो मिलेगा। खोना है आपको, स्वीकार करना है। रोगी अगर तैयार ना हो तो धन्वंतरी क्या कर सकता। आंख आपकी है, पैर आपके है, विद्या आपकी है, इनकी ओर से मिली। विचार शब्द है। मैं वैसा आप लोगों का इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मेरे आज भी बहुत से ऐसे विद्यार्थी है, मंगल भावना है मेरी, लेकिन मैं जितना भी पढ़ा हूँ उतना अपने परिश्रम से पढ़ा हूँ। गुरुओं का आशीर्वाद, हमारा आशीर्वाद, मंगल भावना परिश्रम करने वाले को मिलती है। जिसका दरवाजा खुला है सूरज नहीं चला जाएगा। इतना ख्याल रखो। माँ ने शारीरिक स्वच्छता दी है, तुम्हें गणवेश दिया है, तुम्हें पोशाक दी है, सब स्वच्छ शुद्ध शुद्ध हो। तो उस शुद्धता में गुरुओं का और का बुद्धत्व आपका अवतरित होगा। शुद्ध का कितना महत्व है, बुद्ध का कितना महत्व है। स्कूल में भी शुद्ध लेखन, रस्व, दीर्घ, काना, मात्रा, ये सब पढ़ाया जाता है। शुद्ध की शरण ग्रहण करें। और ये जो झूठी है ज्ञान की, ये कभी बुझने वाली नहीं। आपकी आंखों में ज्योति हो,
और आप आगे बढ़े। लेकिन कोई कम पढ़ने वाला हो, कोई कम बढ़ने हो, अभी भी एक विद्यार्थी से चर्चा कर रहा, बोला क्या गुरुजी सबसे आखिरी में रखना है, मुझे पंडित जी ना कहा करो, मुझे गुरुजी कहते हैं अध्ययन करना और कराना ये मेरी तीर्थ यात्रा और ये मेरी परमेश्वर की पूजा है। जिंदगी को जिसने जिनालय और देवालय बना लिया है, आप अपने कृष्ण बनो, आप अपने राम बनो, आप अपने तथागत बनो, आप अपने महावीर बनो। हमारी भूल आज तक इंसान ने अपने आप दुश्मनी की है। स्वयं का बैरत्व छोड़ो, आप अपने मित्र, संसार तुम्हारा मित्र बनने के लिए राजी है। तो जो विद्या तुम्हें मिली है तुम्हारे अध्यापकों की ओर से, वो विचार के लिए है। बुद्धि फलम तत्व विचार, बुद्धि का फल तत्व विचार के लिए है। वी उपसर्ग है और चार भी। पहले विद्या की, फिर विवेक की। विद्या की वी, विनय की वी, विवेक की वी, और फिर मिलेंगी विश्राम की वी। यहां से जाओ, गंगा जाते हैं, मेले कपड़े चले जाते, धुले जाते हैं। तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार ऐसा रहे। माता पिता से अगर तुम्हें कुछ कहे भी तो कहने जो आज्ञा, फिर उस पर विचार करना। और ये छोटी छोटी भी हो तो अपनी क्या होता। महावीर के केवल ज्ञान से हमारा अज्ञान का अंधेरा दूर होने वाला नहीं, मेरे बौद्ध विज्ञान से मेरा अंधेरा दूर होगा। वो तो मार्गदर्शक है। गीता में कृष्ण ने कहा कि ज्ञान की जैसी कोई पवित्र चीज नहीं, ये स्वाध्याय और श्रुत अर्जुन तेरा परम मित्र है। ज्ञान मात्र से दुखों का निरोध होता, ये जैन दर्शन के समय सार की एक पुस्तक में लिखा है। भारतीय संस्कृति ज्ञान के मामले में सब एक मत है। और कितनी होगी ये ज्योति, छोटा दिया हो तो क्या होता। अंधेरी दुनिया देख देख इंसान क्यों रोते हैं। आप अपना पति बनो, भगवान बुद्ध कहते हैं, स्वयं दिया बनो। बचपन की एक घटना मेरे ख्याल में है, बस फिर मेरे विश्राम का समय हो गया, क्योंकि अपने पहले जैसा जवान शान तो नहीं रहा। लेकिन लड़के अभी भी कहते हैं कि अभी तुम जवानों के जवान दिखते। हमको जय जवान और जय किसान चाहिए। कृषि और रूसी हमारी भारतीय संस्कृति। तुम मेहनत करना सीखो, अदब सीखो, परिश्रम करो। आशीर्वाद की भीख मत मांगना। मेरे विद्यार्थी हैं, मैं आशीर्वाद देने में कंजूसाई करूंगा ऐसा नहीं है। तुम परिश्रम करो, हमारी मंगल भावना वैसी ही बरसती चली जाएगी। ये मेहनत का मार्ग, ज्ञान का मार्ग। ज्ञान का दिया हाथ में रखो और आगे बढ़ो। फिर कोई अंधकार तुम्हारा चुम्बन लेने नहीं आएगा। मैं चुम्बन शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ यहाँ, वो बहुत पवित्र शब्द है, लेकिन पापी लोगों ने उसकी दुर्व्यवहार किया। अंधकार तुम्हारे पास नहीं आएगा। अंधकार को भगाना नहीं है, दिया अपने हाथ में रखो। मैं छोटा था, सिक्का छोटा हो तो चलेगा, खोटा नहीं होना। खूटी हुई जो फूटा हुआ लोटा पानी किससे ठहरेगा। फूटी हुई टॉर्च है, रोशनी किससे थी। जहां फूट है वहां लूट है। हमको अभेद होना है। भारत हमारे साथ में है, हिंदुस्तान हमारे साथ में है, संस्कृति हमारे साथ में है। हम इंसान हैं और इंसान बन के जिएंगे। लेकिन अंधश्रद्धा नहीं चाहिए मुझे, श्रद्धा और सबूरी चाहिए। हिम्मत रखो। मैं छोटा था, जा रहा था, तो मेरी माँ की नानी ने पूछा, केशव कुणी कडे निघाला बाळा? म्हटलं आजीबाई मामा आजारी आहे ना, रात्री मला शेतात जायचं आहे। मैं सूर्यवंशी क्षत्रियों की औलाद हूँ। जैनों की परंपरा से हम श्वेतांबर स्थानकवासी में पैदा हुआ हूँ।
मेहनत और करो, तुम्हें मिलेगा। हीनपना छोड़ दो, संसार तुम्हें हीन कहे, फेल भी हो जाए, नापास भी हो जाए, तो धन्यवाद दो कि उस कक्षा में और उस गुरुओं की सेवा करने का मुझे और मौका मिला। मेरा एक मित्र फेल हुआ, वो रोला, वो आत्महत्या के लिए तैयार हुआ। अभी अभी एक विद्यार्थी ने कहा मैं डिप्रेशन का रोगी, मैं आत्महत्या करने जा रहा था। केशव, गुरुजी मुझे केशव कहते थे, और मैं बहुत उदंड विद्यार्थी रहा बचपन से, लेकिन नंबर 1 में था। आप भी नंबर 1 में रहो बच्चों, मुझे बहुत खुशी है। दीक्षांत, शिक्षा का अर्थ है आज्ञा और दीक्षा का अर्थ है अनुशासन। बागे आगे की बात है। खेत में जाना है तो वो नानी, माँ की नानी म्हणते म्हणजे वेड्या तुझी ते ज्ञानेश्वरीचं ज्ञान राहू दे, हातात दिवा के यहाँ कंदील आणि पुढे बघ, हाथ में ये दिया ले, लालटेन, कंदील बोलते थे। मेरा सब काम बिफोर टाइम है। मैं माँ के पेट में से भी बहुत जल्दी सटक आया था बिफोर टाइम। अपन पीछे रहने वालों में नहीं यार, मरता आदमी है, खूब चलो तब सीखो। ये पवित्र है हमारा देश, ये भारत भक्त का, ऋषियों का, तपस्वियों का है। हिंदुस्तान जो हिंसा से दूर होता उनका ही स्थान है। कृष्ण कहते अर्जुन ज्ञान पवित्र है, शिव स्वाध्याय तेरा मित्र है, यह की संस्कृति ये कहती है। मैंने कहा आज तूने अफीम नहीं खाई क्या? कंदील के आता ला, मिट्टी के तेल का दिया। मैं कि नानी ये इतना सा दिया, ये कितना लंबा चौड़ा अंधेरा है यार, तू मजाक कर रही है कि अफीम ज्यादा खाई है? अनुभवाची खात्री घे केशवा, पंडिताईचे तर्क वितर्क आईच्या हृदयाला नको बाळा, नको रे। अंधकार कितना लंबा है, कितनी दूर है, इसकी चिंता नहीं करो। बस ज्ञान की ज्योति तुम्हारे हाथ का कंडील, तुम्हारी ज्योति तुम्हारे हाथ में रहे, और जहाँ चरण रखना है वहाँ रोशनी रहे। बस चरण ज्ञान की ज्योति हो तो ये देह चारित भ्रष्ट नहीं हो सकता। ये सदाचारी होगा, शिक्षक है, वो शीलवान होना चाहिए, वो कर्तव्यवान होना चाहिए, और वो क्षमावान होना चाहिए। मेरे बच्चों, कुंभकार ने मिट्टी से घड़ा बना लिया है, लेकिन कच्चे घड़े को किसने बहका दिया कि कुंभकार तुम्हें कल आग में झोंकने वाला है? कुंभकार चलाया, कुम्हारनी बोले क्यों पूरा कैसी कैसी दिख रही है? तो बाने कछु कहो, हमारे यहाँ बुंदेलखंड है, परिवार पूरा बुंदेलखंडी है। नेहरू जी तो मार्गदर्शन कर रहे हैं उधर, वैसे ही महावीर विद्या निकेतन नेहरू जी हाथ के ऊपर पंछी है, नीले गगन में उड़ो अपने परों के दम पर। वाह वाह, अपने विद्या के दम के ऊपर महावीर वो नेहरू जी के हैं, महावीर विद्या निकेतन है, और पंछियों जैसे उड़ना स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार। वो लिखना दिया, हाथ में लिया, बोले कदम बढ़ा, देख ये दिया है ना, किसी के ज्ञान से ईर्ष्या न करना और अपने छोटे ज्ञान को हीन मत समझना, ये कहना था। किसी की परिस्थिति से किसी से ईर्ष्या नहीं करना, और अपना छोटा ज्ञान भी हो तो उसको हीनपना नहीं समझना। आप सर्वांग सुंदर है, इसलिए दीक्षांत समारोह में मैं गुरुदक्षिणा में तुम्हारा अंगूठा तो मांगने वाला नहीं, लेकिन मांगने वाला जरूर हूँ। वो मुझे चाहिए 1 नंबर का धैर्य, 1 नंबर की श्रद्धा, मुझे श्रद्धा का चाहिए, मुझे 1 नंबर का चाहिए, मुझे सर्वांग सुंदर चाहिए। तुम्हारे अंग उपांग शुद्ध है, आप मुझे परिश्रम की
दक्षिणा देना, मेरा आंगन में आशीर्वाद वैसे ही जाएगा। क्यों कि बच्चों तुम्हारे लिए मेरा मोबाइल बंद नहीं रहता। रेंज वहां जाएगी यार, तू दबा के तो देख जरा, ये तो तुझे किसी से लव मैरिज भी करना हो तो प्रवचन सार की वो 2 आंखें, एक आंख बंद करना, एक खोल देना, उसके बिना तुम्हारा राग भी पूरा नहीं होता। पर अपने को राग नहीं चाहिए। वो दिया हाथ में लिया और मैं बढ़ा। ये सही में यार अपनी रोशनी है, अपनी रोशनी है। महावीर की केवल ज्ञान की रोशनी में नहीं, मैं मेरी शुद्ध ज्ञान की रोशनी में रहूंगा। जब मेरे अंधेरे का भटकने का अंधेरा मेरा था, तो नीले गगन में उड़ने की भी रोशनी मुझे मेरी चाहिए। लिया हाथ में लिया, पंक्ति छोटी होती है, बस अंतिम बात है। वैसे आजकल कोई मर्यादा में तो रहता नहीं, भले समय सार करते हैं। श्रुति हमारी है, ये बोध हमारा क्या है? छोटी पंक्ति होती है, पंक्ति मराठी शब्द है दिया, मिट्टी का, उसमें पता है तुम्हें? उसकी जो बाकी बनाई जाती है वो सफेद रुई की है। गाय का घी सफेद है। अब ज्यादा मुझे आगे नहीं बोलना, तो पीछे वाले धक्के मारते हैं। तुम्हारी माँ का दूध सफेद है, तुम्हारी बाप का वीर्य सफेद है, वो दूध सफेद है, वो चावल सफेद है, वो सर सफेद है, और ये जो विद्या हमारी सरस्वती है वो सर्वांग सफेद है। तो सफेद गणवेश की बेइज्जती मत होने देना। बस बस वो छत फट जाएगी ना। पंक्ति छोटी होती है, बस अंतिम मंगल भावना है। एक तुझी जळती पन्नती वाडारी, एक तुझी जळती पन्नती उजळील दिवी लाखो गणती बाळा रे लई वाळा रे, एक तुझी जळती पन्नती पन्नती ती, आज इकडे उद्या उद्या तिकडे, हाती राहू दे बोध पणती पणती, आज इकडे उद्या तिकडे, हाती राहू दे बोध पणती वारी लई वाळा। मंगल हो जय मंगल हो, मंगल हो जय मंगल हो, मंगलमय तुझी जीवन पंक्ती रे, मंगलमय तुझी चेतन पंक्ती रे, बाळा रे लई वाळा रे, शुद्धं बोधं धम्म तुझा रे, शुद्धं बोधं धम्म तुझा रे, धवल बोधीची पणती बाळा रे, शुद्धं बोधं धम्म तुझा रे, धवल बोधीची पणती उजळेल दिवी लाख
मंगलम भवतु, सर्वमंगलम भवतु।